Assalamualaikum. My name is Urba Mansoor. Today I am going to present on the organization structure. This topic is related to this ITPM course. Content of organization structure: introduction, structure chart, types of organization structure, comparisons, influences on projects and culture. Overview of organizational structure. Organizational structure refer to the framework that define how teams are organized, roles are assigned, and responsibilities are distributed within an organization to execute project. Means ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को. इससे कम्युनिकेशन और अथॉरिटी का फ्लो मेंटेन होता है और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर से प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होते हैं. इनकी इंपॉर्टेंस भी आपको बताई गई है कि एनेबल कोऑर्डिनेट वर्क्स एंड गोल्स अचीवमेंट, इम्पैक्ट प्रोजेक्ट सक्सेस थ्रू अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कम्युनिकेशन फ्लो. जैसे कि मैंने अभी बताया था यहाँ पे कि कम्युनिकेशन और अथॉरिटी का फ्लो मेंटेन होता है and align with organizational culture for optimal performance. Now next, organizational structure chart. This is an organizational chart where we can show workers and sales people operate under a sales officer. It shows the hierarchy and how reporting is structured within an organization. Means वो ये कह रहे हैं कि आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चार्ट दिया गया, ठीक है, और ये जो है इसके अंदर जो लोग हैं वो किस तरह से अरेंज हैं और कौन किस को रिपोर्ट करता है ये सब बताया. अब सबसे ऊपर एक मेन लीडर है सीईओ, उसके अंदर मैनेजर ए एंड मैनेजर बी जो है उनके अपने डिपार्टमेंट्स हैं और वो अपने डिपार्टमेंट्स को लीड करते हैं. एंड हर डिपार्टमेंट का जो हेड जो हर डिपार्टमेंट का हेड है उनके नीचे उनकी टीम है जो उनको रिपोर्ट करती है. अब मेन हमारे पास जो इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो काम है वो ये है कि ये किस लेवल पर कौन है, किस लेवल पर कौन है, किसको किसका रिपोर्ट देनी होती है और काम किस तरह से इधर डिवाइड किए गए हैं. बस इधर यही बताई गई है. नेक्स्ट, types of organizational structure. There are different types of organizational structure, but I discuss three organizational structure. Different types of organizational structure, but I discuss three: functional, projectized, and matrix. This is important types of organizational structure. First is functional organizational structure. Groups employ by specialized skills into departments, for example IT, HR, finance, accounts, so on. तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एम्प्लॉय उनकी स्पेशलाइज्ड स्किल्स के मुताबिक जो है वो डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होते हैं. जैसे कि आईटी के एचआर, फाइनेंस, अकाउंट, ये स्ट्रक्चर जो है सिंपल होते हैं लेकिन डिपार्टमेंट्स के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाती है. फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी आपके पास है और उस यूनिवर्सिटी में आपके पास एक टीचिंग स्टाफ है, एडमिन डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं, आईटी डिपार्टमेंट होते हैं, अकाउंट्स के डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं. अब हर डिपार्टमेंट का अपना हेड होता है, स्टाफ जो है वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में काम करता है. तो ये होता है आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है projectized organizational structure. Create independent project teams separate from the parent organization. Means तो ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट टीम्स होती हैं. इसमें ये टीम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से अलग होती हैं और इनका हेड होता है प्रोजेक्ट मैनेजर. इनका हेड होता है प्रोजेक्ट मैनेजर. इस स्ट्रक्चर में फास्ट और फोकस्ड वर्क होते हैं. अब आपको इसकी एग्जांपल दी गई है कि आपको एक कंपनी दे दी गई है, एक कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया है कि आपने एक हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है, और उस हॉस्पिटल में आपके पास एक स्पेशल टीम आपने एक बनाई है. अब
आप जो उस टीम में आपके पास इंजीनियर्स भी हैं, आर्किटेक्चर्स भी हैं, फाइनेंस स्टाफ भी है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग होंगे, और इन सब का अपना प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, और वो जो है वो एक ही प्रोजेक्ट पर काम जो कर रहा होगा उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। रेगुलर ऑफिस से जो है वो सेपरेट हो जाएंगे वो लोग, ठीक है। तो मतलब एक ही प्रोजेक्ट पे काम करना, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी उसमें इंक्लूड हो, दिस इज प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट, मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? कंबाइंस फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। मैट्रिक स्ट्रक्चर फंक्शनल और प्रोजेक्टाइज्ड का कम्बिनेशन होता है। इसमें एम्प्लॉयर को दो मैनेजर्स को रिपोर्ट करना होता है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं बट कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हो जाते हैं। वो कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं? क्योंकि हमने दो लोगों को रिपोर्ट देनी होती है। इसकी भी आपके पास एक एग्जांपल है। जैसे आपने एक सॉफ्टवेयर कंपनी अपनी एक ओपन की है, वहाँ पे एक डेवलपर है आईटी का, वो अपना जो काम है वो फंक्शनल मैनेजर को रिपोर्ट करता रहा, ठीक है, जैसे आमतौर पे वो काम कर रहा होता है। अब उसके पास एक क्लाइंट आया है, ठीक है। अब उस क्लाइंट ने कहा है कि मैंने एक ऐप बनाना है, और उसको ऐप बनाने के लिए, अब वो प्रोजेक्ट टीम को ऐप बनाने के लिए आईटी डेवलपर चाहिए होगा। तो वो आईटी डेवलपर अब किस किस को रिपोर्ट करेगा? काम तो करेगा, लेकिन वो प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट देगा और फंक्शनल को भी रिपोर्ट देगा। तो अपना डेली काम जो है वो आईटी मैनेजर के कहने पर करता है, और लेकिन प्रोजेक्ट रिलेटेड टास्क जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के कहने पर करता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कंपैरिजन of three organizational structure. Here we are comparing all three structure. The functional is stable, the projectized is fast, and the metric is flexible. Each structure has its own advantages and disadvantages. आपके पास यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दिए गए हैं, जैसे कि फंक्शनल के दिए हुए हैं कि इसमें स्पेशलिस्ट का आसानी से मैनेजमेंट होती है, ठीक है। टीम मेंबर्स जो हैं इधर सिर्फ एक बॉस को इधर आपको रिपोर्ट करनी पड़ती है। इधर रिसोर्स जो है सेंट्रलाइज्ड होते हैं और करियर ग्रोथ होती है। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं, ये सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को इम्पोर्टेंट देता है, प्रोजेक्ट को नहीं देता। और इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोई करियर पाथ नहीं होता, और प्रोजेक्ट मैनेजर के पास अथॉरिटी नहीं होती इसमें। प्रोजेक्टाइज में ये होता है कि प्रोजेक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट होते हैं, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज्ड एफिशिएंट होते हैं। ये इसमें जो है वो टीम प्रोजेक्ट के लिए लॉयल होते हैं, और इसमें कम्युनिकेशन बेहतर होती है। डिसएडवांटेजेस इसका ये होता है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद जो है ना वो टीम के पास कोई घर नहीं होता। इसमें पर्सनलिज्म जो है वो कम होता है, और इसमें फैसिलिटीज़ और जॉब जो है वो डुप्लीकेट होती है। मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट गोल्स सबको क्लियरली नज़र आते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर को ज़्यादा कंट्रोल मिलता है, ठीक है, और फंक्शनल डिपार्टमेंट से भी सपोर्ट मिलता है। एंड इसके डिसएडवांटेजेस ये होता है कि ये ज़्यादा एडमिन काम होता है, और टीम मेंबर्स के दो इसमें दो दो बॉसेस होते हैं, एंड मोनीटर करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसमें। बस ये इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसेस ऑन प्रोजेक्ट। इस ग्राफ को आप लोग बस एक दफ़ा देख लेंगे। इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की टाइप्स दी गई हैं, फंक्शनल, मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्ट। अब इन मैट्रिक्स की टाइप्स में वीक मैट्रिक है, बैलेंस्ड है, एंड स्ट्रॉन्ग मैट्रिक है, जिसके यहाँ पे परसेंटेज टाइप निकाली गई है, और कंट्रोल्स या प्रोजेक्ट बजट्स निकाले गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बताया गया है। ये बस आप लोग एक दफ़ा देख लेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है ये है कि ये शेयर्ड वैल्यू और बिहेवियर का सेट होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के काम करता है, काम करने का तरीका बताता है। एक्सपोर्ट कहते के इशू ज़्यादातर कल्चर की वजह से हैं होते हैं। एक्सपोर्ट्स कहते हैं कि ज़्यादातर इशू जो है ना वो कल्चर की वजह से होते हैं। बट
स्ट्रक्चर या स्टाफ की वजह से नहीं होते। तो ज़्यादातर हमारे पास जो इश्यूज आते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की वजह से आते हैं, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से कोई इशू नहीं आते हैं। ये बस एक आपके पास एक डेफिनेशन इसमें बताएगी, या ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। थैंक यू एंड एवरीवन फॉर योर अटेंशन एंड टाइम।